प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई बात नहीं हुई और ना ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। फिर नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए निकले। ये रोड शो पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक निकाला गया। लगभग 4.5-5 किलोमीटर की दूरी की ये रोड शो थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, इसके अलावा कई सारे कार्यकर्ता और बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन जब बैठक खत्म हुआ तो बैठक से बाहर निकले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने ना तो किसी चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई बात हुई। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का आयोजन किए तो बैठक में केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है। ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा कार्यकर्ताओं में मजबूती दी गई, कार्यकर्ता में जोश भरा गया। इसके अलावा मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं को दी। ये तमाम बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ठीक पहले आए हुए हैं बिहार, तो क्या केवल ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए आए हैं? क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सिंदूर की छोटी सी पुड़िया में ही सिमट जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को सिंदूर बांटा गया, जिसकी कहीं पर खूब प्रशंसा भी की गई, लेकिन कहीं पर खूब निंदा भी की गई कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के द्वारा दिए गए सिंदूर को महिलाएं पहनेंगी। क्या ऑपरेशन सिंदूर ही बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? इस पर खूब बातचीत हुई, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पटना आए तो पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक हर जगह आपको केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर की बातें होती दिखाई देगी। जितने बैनर पोस्टर्स थे, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की बात थी। चाहे आप झंडे की बात करें, चौक चौराहे पर लोगों के हाथ में जितने झंडे थे वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, ना ही बीजेपी का झंडा था, ना ही जेडीयू का झंडा था, बल्कि केवल और केवल तिरंगा था। यानी कि इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं तो केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए। तमाम तस्वीरों से साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर रहने वाला है। एनडीए इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बैठक में जो 45 मिनट तक बात हुई, इसमें सेनाओं के शौर्य पर बातचीत की गई, पाकिस्तान पर बातचीत की गई, वीरता पर बातचीत की गई, किस तरीके से भारतीय सेनानियों ने अपनी वीरता दिखाई, पाकिस्तान को जवाब दिया गया। और आज जब विक्रम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ पर भी सेना पर बातचीत होगी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के विवाद पर बातचीत होगी। चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि ये चुनावी रैली मानी जरूर जा रही है। कहा यह जरूर जा रहा है कि चुनाव के पहले ये रैली इस वजह से हुई है ताकि बिहार वालों को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुभा पाएँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री आए तो केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। और अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर तक बिहार विधानसभा चुनाव सिमट जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर या फिर सिंदूर की टिकिया तक ही बिहार विधानसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी विक्रम में एक बड़ी जनसभा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, बिहार वालों को बड़ी सौगात देंगे। और इसके बाद बिहार का माहौल क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मुद्दा बनता है, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार या विपक्ष के द्वारा बनाए गए मुद्दे बड़े मुद्दे होंगे?
हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री